ध्यान रखें कमर गर्दन सीधी रहे, निगाह सामने की ओर, आंख कोमलता से बंद रहे। इससे प्रभाव सांस हम जब लेते हैं फेफड़े हमारे मजबूत होते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक पदार्थ होते, टॉक्सिक गैसेज होती हैं, वो जब हम सांस छोड़ते हैं वो बाहर निकलती हैं। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास जीवन का आधार, ये बेसिक प्राणायाम का पहला मूल मंत्र है। इसी से आगे सारी प्राणायाम की क्रियाएं होंगी। धीरे धीरे सांस भरें, कंठ तक पेट पूरा फूल जाए, और धीरे धीरे ही छोड़ें। जल्दी जल्दी करने का प्रयास ना करें, प्रभाव ज्यादा होगा इसमें। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे। हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में ही रहे। 10 से 20 सेकंड का विश्राम। प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे, सूर्य भेदी प्राणायाम। सर्दियों में किया जाने वाला प्राणायाम शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है एवं काफी लाभदायक है। इसके लिए हम बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम मुद्रा में आपका अंगूठा दाहिने नोस्ट्रल के ऊपर और अनामिका उंगली बाएं नोस्ट्रल के ऊपर, बीच के दोनों उंगलियां नीचे मुड़ी हुई, और लास्ट की जो उंगली है छोटी उंगली वो सीधी सटी हुई अनामिका उंगली के साथ में। सूर्य वेदी प्राणायाम में गर्मी प्रदान करने वाला प्राणायाम। हम दाहिने तरफ से सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांस भरना है, भरना चालू करें। कुछ सेकंड के लिए रोकना है जितना संभव हो सके। उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ये एक चक्र हुआ। फिर बाएं हाथ से सांस भरना नहीं है, अंगूठा हटाते हुए दाहिने नोस्ट्रल से सांस भरना है। कुछ देर रुकना है और अनामिका उंगली दाहिने नाक को बंद करके अनामिका उंगली हटाते हुए बाएं तरफ से सांस को छोड़ना है। दाहिने तरफ से सांस भरना है, रोकना है और बाएं तरफ से सांस छोड़ना है। सूर्य वेदी प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। सिर दर्द में लाभदायक प्राणायाम। जिनको लो ब्लड प्रेशर का बीमारी रहता है या प्रॉब्लम है, उनका रक्तचाप भी इससे सामान्य होता है। सांस की समस्याओं का निदान करने में ये कारगर है, और शरीर को ऊष्मा तो प्रदान करता ही है जाड़े में। जब हम कभी ऐसी जगह हो जहां हमें जाड़ा लग रहा है, हम इस प्राणायाम को कर सकते हैं। 5 मिनट का अभ्यास लेंगे इसका, करते रहें। बॉडी स्थिर रखें, शरीर को स्थिर रखें। इससे प्राणायाम का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।
रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे सौम्यता का भाव, कोई तनाव का भाव ना हो। अगर मूल बंद लगा के करते हैं तो उसका प्रभाव और भी ज्यादा होता है, निष्कासन अंगों को ऊपर खींच करके। धीरे धीरे बाएं नासिका से सांस को छोड़ते हुए अपनी क्रिया को समाप्त करेंगे। थोड़े क्षण का विश्राम। आप देखेंगे आपके शरीर में गर्मी का आभास महसूस करें, सर में हल्कापन, किए हुए प्राणायाम का महसूस करें। अब हम अगला प्राणायाम लेंगे, कपाल भाती प्राणायाम। प्राणायाम का राजा कपाल भाती प्राणायाम। इसके लिए दोनों हाथ पलट कर घुटने में रख लें। घुटने में रखने का अभिप्राय ये है कि जिससे आप अपने पैरों को और बॉडी को स्थिर रख सकें कपालभाति के समय, क्योंकि अब जब आप सांस छोड़ते हैं तो बॉडी हिलने डुलने की कोशिश करती है, उसको स्थिर रखना है। कमर गर्दन सीधी, सेम थिंग। इसके लिए पहले आप पूरी सांस धीरे धीरे बाहर निकालें, पूरा पेट खाली कर दें, फिर गहरी लंबी सांस भरेंगे और झटके से छोड़ेंगे। झटके से छोड़ते जाएंगे, सांस लेने का प्रयास नहीं करेंगे, सांस स्वतः आएगी और आपकी जो नाभि है वो अंदर को जाएगी। इसलिए आप अपना पूरा ध्यान नाभि के ऊपर लगा के रखें जब इस प्राणायाम को करें। सांस भरने का और छोड़ने का क्रम ऑटोमेटिक चलेगा। आप अपना ध्यान नाभि के ऊपर रखें और मूल बंद लगा के रखें। मूल बंद लगाने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मूल बंद कैसे लगाते हैं सबको मालूम है, लेकिन बीच में कभी मूल बंद खुल भी जाए तो आप अपनी सांस फिर दोबारा मूल बंद लगाएं, पुनः तेजी से सांस भरें और झटके के साथ छोड़ते जाएं। कोशिश करें बहुत तेजी गति से ना छोड़ें। जैसा हर बार बताया जाता है 1 सेकंड में 1 सांस छोड़ना है, तो 1 मिनट में 60 बार। और जिनको उक्त रक्तचाप या अन्य कोई इस टाइप की बीमारी है जिसमें उनको दिक्कत हो रही है तो वो थोड़ा धीरे करेंगे। शुरू करें। 5 मिनट करेंगे इस प्राणायाम को।
कम से कम कोई भी प्राणायाम 5 मिनट करना चाहिए। धीरे धीरे अवधि को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, 20-25 मिनट टाइम मिलता है। बाकी आप अपना स्वतः कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, हार्निया या गैस्ट्रिक अल्सर है, वो इस प्राणायाम को या तो अवॉइड करें, या कर सकते हैं तो बहुत धीमी स्पीड से करें। कंधे नहीं लें, चेहरे पे सौम्यता का भाव। 1 मिनट और करेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बाएं कुंभक में आएंगे, पूरी सांस छोड़ दें और नाभि को अंदर ले जाएं। मूल बंद आपका लगा हुआ है। उद्यान बंद, नाभि को अंदर ले जाएं और गर्दन की ठोड़ी को कंठकोण से लगाएं। जलंधर बंद। जितना संभव हो सके उतना देर रुके, और जब संभव ना हो तो तीनों बंद क्रम से खोलते हुए पहले जलंधर बंद, फिर उद्यान बंद और फिर मूल बंद खोलते हुए नॉर्मल पोजीशन में आए, नॉर्मल अवस्था में आए। अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे, मूल बंद लगा के रखेंगे, नीचे से मूल बंद। लंबी गहरी सांस लेने के बाद आंतरिक कुंभक में कुछ देर रुकेंगे। उद्यान बंद और जलंधर बंद लगाएं, रुकने का प्रयास करें। त्रिबंध महाबंद बहुत ही लाभकारी। जब व्याकुलता लगे तब सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। आप देखेंगे आपकी सांसें एकदम सामान्य है। सांसों पर ध्यान लगाएं और प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें।
आपके माथे पे हल्कापन महसूस हो रहा होगा, सारे विकार निकल जाते हैं। ये कफ, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा की बीमारी के लिए बहुत ही लाभदायक प्राणायाम। वैसे तो कपालभाति को बोलते हैं कि शायद ही कोई बीमारी हो जो इससे ना ठीक हो सके। कैंसर तक के रोग ठीक होते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। कुछ देर विश्राम अवस्था में रुके। अब अगला प्राणायाम, क्योंकि आपका थोड़ा बीपी बीच में हाई हो जाता है, शरीर में गर्मी आ गई बस ब्राह्मणी प्राणायाम से। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें, दाहिना हाथ प्राणायाम मुद्रा में, सभी लोगों को मालूम है। अंगूठा दाएं नॉस्ट्रिल के ऊपर और अनामिका उंगली बाएं नॉस्ट्रिल के ऊपर। इसमें बाएं तरफ से पहले सांस छोड़े, हरी कर दें, फिर धीरे धीरे सांस भरना है बाएं तरफ से पहले। इसमें रुकना नहीं है, धीरे धीरे सांस दाहिनी तरफ से निकाल देना है। इस चीज का ध्यान रखें, जितना समय आप सांस लेने में लगाएं उतना ही समय सांस छोड़ने में लगाएं। ये एक आवृत्ति होती है, इसी को 4 से 5 मिनट करेंगे। सांस लेने और छोड़ने की आवाज स्वतः को ना आए, इसलिए बहुत ही आराम से सांस भरें और आराम से सांस छोड़ें। सांस तेजी से नहीं भरना है, तेजी से नहीं छोड़ना है, बहुत धीरे धीरे भरना है, बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। इससे हमारा तनाव दूर होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे शवासन, इसी तरह प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम से भी आपका रक्तचाप स्थिर होता है, तनाव दूर होता है। प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला प्राणायाम है, देखने में बहुत ही सामान्य प्राणायाम, लेकिन बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। इससे आपका कंसंट्रेशन, एकाग्रता भी बढ़ती है। हाथ की कोहनी को शरीर के साथ लगा के रखें, जिससे आपको हाथ में दर्द वगैरह महसूस नहीं होता, इससे सपोर्ट मिलता है बॉडी के साथ। हमने बाएं तरफ से शुरू किया था, बाएं तरफ से सांस छोड़ते हुए प्राणायाम को समाप्त करेंगे और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख के प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें।
अब हम अगला प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। अवस्था में दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, दोनों अंगूठे वाली दोनों उंगलियां कान के ऊपर, कान के अंदर, बाकी दो उंगली माथे पे, अनामिका उंगली होंठ के ऊपर और छोटी उंगली होंठ से नीचे। जो ऊपर की दो उंगली है, एक माथे के ऊपर, एक आंख के नीचे, ऐसे अवस्था बनाए और गहरी लंबी सांस भर के भंवरे की जैसे गुंजन करेंगे। 3 बार करें। धीरे धीरे वापस आएंगे। पूरा मन मस्तिष्क शांत। पूरे बॉडी में वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। और हमारे पास 2 से 3 मिनट टाइम बचा है, जो हम ध्यान लगाएंगे। इसके लिए गहरी लंबी सांस भरें और ओम का उच्चारण करें। ध्यान में बैठे अपने अपने ध्यान को नासिका की दोनों छिद्रों से आते जाते सांसों के ऊपर लगाएं। उसको महसूस करें। स्वतः सांस आ रही है, जा रही है। ध्यान को भटकने ना दें। मन चंचल है, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। अब अपने ध्यान को माथे के ऊपर ले जाएं, जहां बिंदी या टीका लगाते हैं। वहां कंसंट्रेट करें अपने ध्यान को। उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। सूर्य की लालिमा आसमान में चारों तरफ बिखरी हुई है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे निकल रही हैं। महसूस करें। सूर्य की किरणें आपके माथे के ऊपर पड़ रही हैं। आपके माथे में गर्मी का एहसास को महसूस करें।
सारे बॉडी में गर्मी फैल रही है। सूर्य किरणें अब तेज हो रही हैं। ध्यान को लगा के रखें। क्योंकि समय की पाबंदी है, धीरे धीरे एक ओम गहरे ओम लंबी सांस भरें और उनका उच्चारण करके ध्यान को समाप्त करेंगे। सांस भरें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें बंद रखें। हरिओम मैम, अखिलेश जी, आगे प्रार्थना और शांत पाठ निर्देशानुसार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुशील जी, आपका बहुत सुंदर प्रथम प्रयास आपका, जो काफी सराहनीय है। अब मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय शालिनी जी आए और हमें शांति और प्रार्थना पाठ कराएं। हरिओम शालिनी जी। हरिओम अखिलेश जी। नमस्कार। हरिओम। दोबारा से अपनी स्थिति में आए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी और आपके नेत्र कोमलता से बंद। एक बार और ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद प्रार्थना और शांति पाठ करेंगे। लंबी श्वास। सुशील जी, आपका माइक ऑन है, आप ऑफ कर लीजिए। भरिए श्वास। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षः शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। शांत रहेंगे और इस शांति को सम्मानित होने देंगे अपने मन मस्तिष्क में, अपने शरीर में और अपने आसपास के वातावरण में। दोनों हाथों को उठाएंगे, दोनों हथेलियों को अपने पक्ष के सामने जोड़ेंगे, परस्पर घर्षण करेंगे। पूरी शक्ति के साथ अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर स्थापित करेंगे। अपने शरीर के समस्त भागों पर लगाने का प्रयास। पहली 2 उंगलियों से अपनी पलकों को हल्का सा सहलाएंगे। नेत्रों को खोलेंगे और अपने ईश्वर को धन्यवाद देंगे। हरिओम। अखिलेश जी। शालिनी जी, बहुत सुंदर प्रार्थना और शांति पाठ आपके द्वारा। आदरणीय मनोज जी का, आदरणीय सुशील जी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम निर्देशन के लिए आदरणीय सर जी के पास चलते हैं। आदरणीय सर जी आए और हमारा मार्ग प्रशस्त करें आगे। आदरणीय सर जी। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो आदरणीय शालिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर एक रिक्वेस्ट है। प्रार्थना में शांति। सर एक रिक्वेस्ट है, आज हंसी के अभ्यास के बिना योग अधूरा लग रहा है। आज हंसी नहीं हुई थी? नहीं नहीं हुई सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हुई थी मिथिलेश जी, हुई थी। अभी थोड़ी हंसी का अभ्यास तो हुआ है और बहुत अच्छा अभ्यास हुआ था हंसी का, मनोज जी ने कराया था। सॉरी मैं नहीं थी। नहीं, हमारा चैनल है विष्णु हरि गुप्ता, उसमें आप देख सकती हैं। आज हंसी का हुआ था सेकंड पार्ट में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा करा देंगे। उसमें कुछ नुकसान कोई दोबारा करा देंगे। आज सर जी कराएंगे हंसी का अभ्यास। बिल्कुल बिल्कुल, चिंता नहीं करें। तो शालिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सोच भी रहे होंगे कि भी एकदम से अचानक ये क्या हो गया, प्रार्थना और शांति पाठ के लिए किसी नए को क्यों बुला लिया गया। क्योंकि पीछे कई दिन से मैं देख रहा था कि प्रार्थना शांति पाठ जिसे हम ईश्वर की आराधना कहते हैं, उसमें हम या तो उच्चारण ही ठीक नहीं करते थे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप उच्चारण बिल्कुल सही रखें। शालिनी जी ने आज जो प्रार्थना शांति पाठ कराई उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। उसको आप अच्छे से सुनकर, या कहीं लिखा हुआ हो तो उसको भी अच्छे से पढ़कर सही उच्चारण आप सभी किया करें, जिससे कि उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। शांति पाठ की प्रार्थना की सही प्रकार से हम बोलें। और जब भी हम कभी प्रार्थना करते हैं अपने ईश्वर से, तो जल्दबाजी हम नहीं करते हैं। मंदिर जाते हैं हम लोग तो बड़े समय लगाते हैं, वहां पर अच्छे से जल चढ़ाते हैं, साफ सफाई करते हैं, सही तरह से, जल्दबाजी नहीं। तो इसलिए जल्दबाजी भी बिल्कुल ना हो। जहां पर हमने स्टॉपेज देना है, थोड़ा सा रुकना है, वहां रुकना भी है। तो इसलिए आप सभी लोग इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें आगे से, और उसको भूलें नहीं। कुछ एक दो बातें जो है हम लोग बीच में भूल भी जाते हैं, तो उसको भूलते क्यों हैं? अगर हम अभ्यासी नहीं होंगे तो भूल जाएंगे। तो इसलिए अभ्यास में रहेंगे। तो प्लीज आपको सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है वो इस प्रार्थना शांति पाठ को बड़े अच्छे से बोलेंगे। उसके पश्चात आते हैं आज सुशील गुप्ता जी। और सुशील गुप्ता जी के लिए सबसे पहले तो तालियां बनती हैं। सभी लोगों को अच्छे से तालियां बजानी चाहिए। तो सुशील गुप्ता जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनका पहला प्रयास है, पहला प्रयास तो नहीं लग रहा था।
वो अभ्यासी हैं और उन्होंने पहले भी अच्छे से किया, तो हमारे सामने पहली बार किया है, तो बहुत अच्छा लगा। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम से परफेक्शन में लगा। और अब इस टीम का सदस्य उनको बनाया गया है, तो बहुत खुशी होती है जब किसी एक प्रकार का एक नया सदस्य हमारी टीम के साथ आकर के जुड़ता है। तो टीम के सदस्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, और ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारी टीम सुदृढ़ होती चली जा रही है, बड़ी होती चली जा रही है। सुबह भी और शाम के समय में भी इसी प्रकार से टीमें बनी हुई हैं। और जी, आपको प्रार्थना और शांति पाठ के लिए भी अगली बार मौका देंगे मुझे? बिल्कुल देंगे जी। और आदरणीय अखिलेश जी का नेतृत्व, आज बहुत सुंदर नेतृत्व रहा, और मनोज जी ने भी अच्छे अभ्यास कराए, एक दो नए अभ्यास भी उन्होंने जोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपका भी इसी प्रकार से प्रयास करते रहें, नई नई चीजें हमारे सामने लाते रहें, सिखाते रहें हमें। धन्यवाद आप सभी का, और सभी साधक साधिकाओं का तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही कि वो प्रत्येक दिन उठते हैं। और शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध है, वो भी प्रत्येक दिन योग से जुड़ें, ताकि एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय गुप्ता जी की ओर चलते हैं। आदरणीय गुप्ता चाहती हूँ। हाँ जी। आदरणीय सुशील जी हमारे साथ पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं, पहले स्वामी जयंती पार्क में थे जी, और उसके बाद यहाँ पर भी हैं, काफी टाइम से हैं। जी, जी। उनको सुनने का मौका आज पहली बार ही मिला। पार्क में हम उनसे कहते थे कि भाई कराओ आप, तो कब कहते थे मैं नहीं करा पाऊंगा, लेकिन आज उन्होंने जब कराया तो लगा नहीं कि पहली बार उन्होंने कराया है। तो मैंने तो बता ही दिया ना आपको कि पहली बार नहीं लग रहा था कि वो पहली बार करा रहे हैं, वो अभ्यासी हैं, एक्सपर्ट हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलिए। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आज की टीम के सभी सदस्यों का, टीम लीडर का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की सुंदर साधना करवाने के लिए। आशा है सभी साधकों ने आज की साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं आप शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें एक मिनट शुभ संकल्प से पहले ना हंसी करा दीजिए जरा। सर आप कराइए स्कूटर वाली, हंसी कल वाली। रोज नहीं चलाना ना स्कूटर। नहीं, फिर हम 4-5 दिन होंगे नहीं ना सर। अच्छा, आप कराइए। अच्छा, चलिए करा देता हूँ जी। जैसा कि फिर दोबारा से वही किस्सा फिर सुना देता हूँ। फिल्म में आपने देखी होगी, कौन सी? 3 इडियट्स। उसमें एक जगह प्रोफेसर ने बच्चों से पूछा कि भाई हाउ इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स। तो एक मजाक वाली बात वहां पर ले ली गई कि इंडक्शन मोटर किस प्रकार से स्टार्ट होती है। तो उसके लिए होठों को चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर इतना हंसी कराने के लिए। आते हैं अब शुभ संकल्प की ओर। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, और दिन में हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस सुंदर योग साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।